जुड़ी और खासकर इजराइल से जुड़ी बड़ी खबरें हैं आज। दरअसल इजराइल में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जैसे ही आरोपों में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का खुलासा हुआ, उससे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम खुद इजराइल कर रहा है। वो भी मैं आपको खबर दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच वेस्ट बैंक में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जहां पर कई लोगों की जान माल की भी हानि की खबरें निकल कर आई हैं। इसी के साथ साथ सीरिया को लेकर नया दावा क्या इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। एक एक खबर इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, दिखाऊंगा, विस्तार से दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले वही खबर से शुरुआत करता हूं कि इजराइल में हड़कंप क्यों मचा हुआ है, ऐसा क्या हुआ। दरअसल पहले खबर पढ़िए, बड़ी खबर है। इजराइल में दशकों में सबसे बड़ी घुसपैठ हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक 30 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। इनका दावा है कि इजराइल में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ हुई। ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जानते हैं इन 30 लोगों में से कौन है? ज्यादातर यहूदी हैं, यानी कि इजरायली हैं। इनका दावा है कि मोसाद है हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम दूसरे देशों में जाकर जासूसी करते हैं। और अब देखिए, इनके अपने लोग ही इनके खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ज्यादातर कौन है? यहूदी है, इजरायली है। खबर क्या है? शिनबेट ने जासूसी को इजराइल का सबसे गंभीर मुद्दा बताया है। क्योंकि ये सबसे गंभीर मुद्दा है कि आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं एक और खबर निकल कर आई जिसमें कहा गया इजराइल ने ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। शिनबेट का कहना है कि ये इजराइल के इतिहास में जासूसी का सबसे गंभीर मामलों में से एक मामला है। यह दावा अब किया गया है। चलिए दूसरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां देखिए कैसे तमाम चीजें बिखरती और उती नजर आ रही है। पहले ये देखिए, वेस्ट बैंक की यह खबर देखिए, वीडियो देखिए। तो दरअसल यह बताया गया एटलीस्ट 3 सेटलर इंजर्ड हुए हैं, यानी कि जो इजरायली वो इंजर्ड हुए हैं। कहां पर? आफ्टर शूटिंग इन अल-कुद्स, वेस्ट बैंक में अचानक फायरिंग हुई। आपको याद होगा ऐसी ही एक फायरिंग थोड़े दिन पहले, तकरीबन 1 महीने पहले भी हुई थी। वो बस को निशाना बनाया गया था तब, तो इसमें इजरायलियों को नुकसान पहुंचा था उसमें। और ऐसा ही कुछ इस बार फिर से देखने को मिला है। भगदड़ जैसे हालात हैं, वहां तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, भाग दौड़, चीजें, चीख चिल्लाना। और देखिए जिस बस पर हमला हुआ उसकी भी तस्वीर है। ये है कि फुटेज शोज द बस दैट वाज टारगेट ड्यूरिंग ए शूटिंग ऑपरेशन इन अल-कुद्स ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक का जो अल-कुद्स इलाका है, वहां पर एक बस पर हमला हुआ। इससे पहले भी एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें एक इजरायली की जान चली गई, तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वो बहुत भीषण हमला था। और एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीर निकल कर आई है, वेस्ट बैंक से वीडियो निकल कर सामने आई है। और अब देखिए हिजबुल्लाह ने, यार यूं कहा जाए सनी यानी यमनी जो फोर्सेस हैं, यमन ने कैसे दहला दिया जाए। प्रेस टीवी की रिपोर्ट देखिए। ये झटका खास तौर पर इस वीडियो को देखते हैं, झटका ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसलिए मैं एक खबर खास तौर पर आपको दिखा रहा हूं। दरअसल इसमें जो दावा किया जा रहा है वो दावा आपको बता देता हूं। ये प्रेस टीवी की रिपोर्ट निकल कर आई है। इसमें बताया गया यमन की सेना ने अमेरिकी जो अलग अलग इनके असेट्स हैं, यानी संपत्तियां जो अपने एयर बेस बना रखे हैं, समंदर के अंदर हो या फिर समंदर से बाहर, वहां पर उनके खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। यानी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में इस तरह की कुछ हमले हुए थे और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ऐलान किया जा रहा था कि अमेरिका एक बड़ा हमला करने की, एक दिन पहले ही खबर मैंने बताई थी, अमेरिका एक बड़े हमला करने की तैयारी कर रहा है यमन के ऊपर, सना के ऊपर, और खास पर किसके नाम पर? हूती लड़ाकों के नाम पर वो यमन पर हमला करने का विचार कर रहा है। और उसके लिए वो काफी चीजें उस इलाके में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच खबर आई कि ये दाव उल्टा पड़ गया। जैसे ही खबर यमन तक पहुंची, उसने अमेरिका की जो तमाम एसेट्स हैं उन पर हमला करना शुरू कर दिया। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारी नुकसान अमेरिका को हुआ है। इसके साथ साथ कुछ तस्वीरें और खबर चलिए अब आपको सीरिया से भी दिखाई देते हैं। पहले मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूं। ये देखिए जो दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से।
ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसमें दावा किया द सेवियर नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और दावा किया इजरायली सोल्जर्स पोजेस नेक्स्ट टू ए पिक्चर ऑफ असद आफ्टर इन्वेडिंग ए होम। एक घर में घुसता है और इस तरीके से पोज करवाता हुआ नजर आया। इसको लेकर दावा किया गया। इसके साथ साथ देखिए एक दावा है बड़ा जबरदस्त तरीके से जो इजराइल के तमाम जो पत्रकार हैं वो कर रहे हैं। कहते क्या है, पढ़िए। इस वीडियो को पहले जारी किया गया, दिखाया गया उनकी तरफ से और बताया गया कि देखिए सीरिया में एक गोली तक नहीं चलानी पड़ी। कहते हैं कि एन इजरायली आर्मी रेडियो मिलिट्री करस्पॉन्डेंट सेड दैट इजराइल ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ सीरिया विदाउट फायरिंग ए सिंगल बुलेट। तो ये इन्होंने दावा कर दिया है, हमने उनको कब्जा कर लिया बिना किसी बुलेट का इस्तेमाल करते। अब इजराइल की फोर्सेस कैसे वहां पर सीरिया को टेक ओवर कर रही है, इसकी 3-4 अलग अलग वीडियोज हैं। एक एक वीडियो आप देखते हुए चलिएगा। पहले ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वहां पर जो इलाका है उस कब्जा किया गया, लेकिन खंडर में ज़्यादातर चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आ रही। खंडर वाला इलाका है। असद की तस्वीर एक लगी हुई है, कोई पोस्टर लगा हुआ होगा, उसे भी फाड़ने की कोशिश की जाती है। ये एक वीडियो वहाँ से निकलकर सामने आई है। इसके साथ साथ दूसरी वीडियो भी आपको दिखाता। असद का ही सामान वहाँ पर रखा हुआ, मतलब असद के फोटोज़ वगैरह वहाँ रखे थे। कोई समर्थक ही का घर होगा ये, उसको भगा दिया गया या जो भी उसके साथ हुआ हो। देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। कितना खूबसूरत सीरिया का वो इलाका जिस पर अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने कब्जा कर लिया। देखिए इजराइल के सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं और ये अपनी पूरी एक बंकर, किसी के घर को इन्होंने अपना बंकर, अपना रुकने का स्थान बना दिया है। ये वहाँ पर होता हुआ नज़र आया है। देखिए साजो सामान, इनके हथियार, ये तमाम सोने का सामान अब ये इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें भी वहाँ तक पहुँचा दी गई हैं इजराइल की तरफ से, जिनका इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। तो इजराइल के सैनिकों ने वहाँ पर पूरी तरह से कब्जा किया। इस बात का दावा कैसे सीरिया में कदम दर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और ये देखिए ये एक वीडियो निकल कर सामने आई है। ये इजराइल के सैनिक हैं जो आराम फरमा रहे हैं वहाँ पर। तो ये इजराइल के सैनिकों का कैसे वहाँ पर जवाबड़ा लगा हुआ है, ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। अब ज़रा एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये वीडियो सामने आई जिसमें अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। दावा किया गया हलब शहर को आज़ाद कराने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम के साथ तकबीर की गई। अल्लाहू अकबर के नारे को बुलंद करते हुए आप सुन सकते हैं। पहले सुनिए भी। इसी के साथ एक और खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये मीडिया पर्सनल एफिलेटेड विद हयात तहरीर अल शम कंफर्म किया है कि चर्च को लूटा गया है। हवा इलाके में इस चर्च को लूटा गया, तोड़फोड़ की गई, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर की गई है। देख सकते हैं आप किस तरह का वहाँ पर हश्र किया गया, यानी यहाँ पर हमला हुआ था, जिसकी खबर आपको आपके चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी और उसकी पुष्टि करता हुआ ये वीडियो भी निकल कर सामने आया है। इसमें क्या बताया गया, सीरिया में 2 सप्ताह में झड़पों में कम से कम 75 नागरिकों की मौत हुई है। यूएन का ये दावा है कि कम से कम 75 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो गई। वह इजरायली सेना दावा कर किया गया है कि इजरायली की सेना सीरिया में लंबे समय तक रहने के लिए की संभावना के लिए तैयारी कर रही है। आपने मैंने वीडियोज़ में भी दिखाया किस तरीके से उन्होंने किया है, किसी और ने नहीं। चैनल 12 यानी इजराइल के चैनल का कहना है कि हमने ऑपरेशन को और तेज़ करने के लिए और दमिश्क तक पहुँचने के लिए इजरायली सेना की तत्परता को देखा, यानी कि बहुत तेज़ी की रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं, वो ऑपरेशन बहुत तेज़ कर रहे हैं, ये करते हुए देखा जा रहा है। ये चैनल 12 जो इजराइल का चैनल है वो ये दावा करता है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर निकल कर और आई वीडियो, पहले ये वीडियो देखिए। इनके हाथों में झंडे किसके हैं, पहले देखिए कौन सा देश है, यानी इजराइल के झंडे। और सामने जो ट्रक खड़ा है दरअसल उसमें खाने पीने का सामान है। जी हाँ, ये दावा, ये कंफर्मेशन नहीं है, शायद गजा की वीडियो बताई जा रही है, लेकिन कहा गया कि देखिए किस तरीके से जो एड वहां तक पहुंचनी थी, यानी खाने पीने का सामान पहुंचना तक, लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं पीछे तक ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, इसमें खाने पीने का सामान है जो गजा के बच्चे, बूढ़े बच्चे और महिलाओं तक पहुंचना है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आ रही है, इस पर भी नजर रखनी होगी। फिलहाल इन सब के बीच नई और खबरों के साथ अगले 2 घंटे में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।